Hi everyone, and in this video we will be covering the topic characteristics of modern large-scale manufacturing of your chapter 5 secondary activities class 12 geography. पिछले वीडियो में भी कवर दी इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम मॉडर्न तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इतनी लार्ज स्केल में उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बुक में ब्रॉडली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है. फर्स्ट इज योर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड इज मैकेनाइजेशन. थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन. फिफ्थ इज़ अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज़ जस्ट अ फ्लो चार्ट फॉर योर रेफरेंस विच यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ऑन योर एग्जाम. So let's move forward with the first point, that is your specialization of skills and methods of production. ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ योर मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. मेथड्स क्या है प्रोडक्शन के. आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो बट आपका क्या मेथड है. तो ब्रॉडली इसके दो मेथड्स हैं. सबसे पहले क्राफ्ट मेथड, दूसरा है मास प्रोडक्शन. तो क्राफ्ट मेथड में क्या होता है, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर. मतलब आप ऑर्डर दे के अपना पीसेज बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स जैसे हम बोलते हैं. लोगों के लिए तो वैसे तो आइडेंटिकल प्रोडक्शन होता है कि सेम पीस होगा. फॉर एग्जांपल पेन, ठीक है, अब सब रेनॉल्ड्स का सेम पेन यूज़ करेंगे. बट अगर आप ऑर्डर देके उसको पर्सनलाइज करवाते हो तो वो आपका क्राफ्ट मेथड में आ जाएगा. तो एक क्राफ्ट मेथड होता है जिसमें आप ऑर्डर देके वो फैक्ट्री आपका प्रोड्यूस करती है. एंड बिकॉज ये पर्सनलाइज्ड है वो और ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है तो इसके जो कॉस्ट रहेंगी वो भी हाई रहेंगी. तो ये पहला वे है. अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट्स आर हाई. दूसरा मेथड है हमारा मास प्रोडक्शन. अब मास प्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है. ये नहीं कि एक फ्रूटी बन रही है या दो फ्रूटी बन रही है, हज़ारों लाखों फ्रूटी बन रही है, तो लार्ज क्वांटिटी बन रही है ऑफ स्टैंडर्डाइज पार्ट. तो मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि जो इतनी सारी फ्रूटीज़ आप बना रहे हो, इतनी सारी जूस जो आप बना रहे हो वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके अलग अलग मेथड से बना रहे हो, दैट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज पार्ट्स बाय ईच वर्कर, जिसमें हर एक वर्कर जो है एक ही टास्क रिपीटेडली बार बार परफॉर्म करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक वर्कर है, उसका काम है जितनी भी फ्रूटीज़ बनकर आ रही है ना उसको बॉक्स में, डब्बे में डालना. फिर दूसरे वर्कर का काम है उस बॉक्स को अच्छे से पैक करना. तो वो जो इंसान है ना वो पैक ही करता रहेगा बार बार जो भी उसके पास बॉक्सेस आएंगे. तो यहाँ पे हर एक वर्कर को ना एक टास्क दे दिया जाता है जो कि वो रिपीटेडली परफॉर्म करता है. तो ये हो गया मास प्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज़ योर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम गैजेट्स यूज़ करते हैं जो हमारा टास्क परफॉर्म करता है या टास्क पूरा करता है. अब जैसे यहाँ उसमें क्या कर रहा था, उसमें वर्कर जो है बॉक्स को पैक कर रहा था. बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द गैजेट्स, विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न मशीनरी, आई विल बी एबल टू कम्प्लीट द टास्क ऑफ पैकिंग द बॉक्सेस. ये होता है मैकेनाइजेशन. ऑटोमेशन है. ऑटोमेशन क्या होता है, एक एडवांस स्टेज है मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन का ही एडवांस स्टेज है ऑटोमेशन. ऑटोमेशन में क्या होता है, इट इज़ कि ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे वो मशीनरी अपने आप काम करेगी पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. तो वो ऑटोमेशन होता है. और जो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें आपका फीडबैक और क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि मशीन्स ऐसे बनी होती हैं जहाँ पे वो ह्यूमंस की तरह सोचती हैं. तो मशीन्स आर डेवलप टू थिंक. दैट इज़ योर मैकेनाइजेशन. मूविंग टू द थर्ड एस्पेक्ट विच इज़ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में क्या होता है, जो सबसे पहले आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट से हमें देखने को मिली है. तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो आपकी क्वालिटी को. ठीक है, आप एलिमिनेट कर सकते हो जो भी आपका वेस्ट है, अगर कोई इनएफिशिएंसी हो रही है, और आप पोल्यूशन को भी कम्बैट और कंट्रोल कर सकते हो. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक में किसका, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का. मूविंग ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन. तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी. जो मशीनरी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है. अब आपने टीवी शोज़ में भी देखा हुआ, जैसे शोज़ आते हैं फूड फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे जैसे आप मशीन देखते हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है. तो पहला पॉइंट ये है. सेकेंड है एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. तो आप लोगों को ना डिवाइड कर देते हो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया
कि एक इंसान सिर्फ मिक्सिंग करेगा, एक इंसान सिर्फ पैकिंग करेगा, एक इंसान सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब उस फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान सिर्फ बेक करेगा। तो ये एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बन पाते हैं, एफ़र्ट कम लगता है क्योंकि एक इंसान उस चीज़ में इतना एक्सपर्ट हो जाता है ना, और कॉस्ट भी इसकी कम होती है। फिर है वास्ट कैपिटल, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है इसमें, और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है ना कि जो मेजर कॉन्सेंट्रेशंस हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की, वो कुछ ही प्लेसेस में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप मोस्टली जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ देखोगे तो उनका जो मोटा मोटा कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ वर्ल्ड के कुछ ही पार्ट्स में लोकेटेड है और फ्लरिश हुआ है, डेवलप हुआ है। जैसे आप पूरे वर्ल्ड में देखते हो तो पूरे वर्ल्ड में इवन लेस दैन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है, लेस दैन 10% ये इंडस्ट्रीज़ कवर कर रही हैं, ठीक है। दीज कवर लेस दैन 10% ऑफ दी वर्ल्ड्स लैंड एरिया। और फिर ये जो नेशंस होते हैं ना, दे बिकम दी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। लेकिन अगर आप बात करो इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर मच लेस conspicuous and concentrated on smaller areas than that of agriculture due to greater intensity of the processes। इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप देखते हो कि इन्होंने एरिया कवर कितना किया है, अगर आप उस सेंस में देखते हो कि कितना एरिया कवर कर रहे हैं, तो आपको देखेगा कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कुछ ही एरियाज़ में है, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं। जैसे आप एग्रीकल्चर में देखते हो ना कि कितने बड़े बड़े फील्ड्स हैं और वो सारी चीज़ें, आपको यहाँ ये नहीं देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्रीज़ आपको ऐसे जगह 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 देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और ऊपर से छोटे एरियाज़ कवर कर रही है ये व्हेन यू कंपेयर इट विद एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़े एरिया कवर कर रहा है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पे अंदर का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो बुक में एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। लाइक 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक अमेरिकन कॉर्न बेल्ट है जो कि यूजुअली इंक्लूड करता है 4 बड़े फार्म्स, ठीक है। तो मतलब एक 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंड है, कॉर्न बेल्ट है, जो कि जिसमें 4 बड़े फार्म्स आ जा रहे हैं, आप मान के चलो। और इसमें एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 10 से 20 वर्कर्स को मिली है, ठीक है। वेयरएज़ अगर आप इसी सेम एरिया को एक इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज़ बना दोगे, एक इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज इसमें लोकेट कर दोगे, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। एंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी, वो आती है दैट दीज इंडस्ट्रीज़ मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, ये अपना प्रॉफिट कैसे बनाती हैं, ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। जो इनको पैसा लगाना पड़ रहा है ना, वो उसको कम से कम करने की कोशिश करती है। इस चीज़ को अप्लाई करने से उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो जो हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग कॉस्ट लिखा है ना, इसको आप इस पॉइंट टॉपिक से समझो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस। तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये इंडस्ट्रीज ध्यान में रखते हुए चलती हैं कि उससे फिर उनको पैसा थोड़ा कम लगाना पड़ता है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।